आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बीएमसी के 227 वार्डों पर मतदान हो रहा है। मुंबई में 227 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी, यानी काउंटिंग होगी, और आज ये मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और शुक्रवार को इसका रिजल्ट सामने आएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीएमसी इलेक्शन, जहां 2017 के बाद 227 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि यहां बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन है। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला है। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस और बहुजन वंचित अघाड़ी यानी वीबीए गठबंधन ने इन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके साथ ही यह भी आपको बता दें कि यहां राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पुणे में एनसीपी अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी इस बार समीकरण बदले हुए हैं। लेकिन यह इलेक्शन बहुत जरूरी होता है, खासतौर से मुंबई में जब 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 2017 के बाद अब चुनाव हो रहा है। बीएमसी इलेक्शन सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की भी लड़ाई है। इसलिए महायुति और एमवीए दोनों में साख का सवाल बना हुआ है। तगड़ी फाइट यहां पर है। जमकर बयानबाजी भी हुई है। प्रचार का जब सिलसिला चल रहा था तो नैतिकता की भी सारी हदों को पार किया गया। जिस तरीके से टीका टिप्पणी एक दूसरे पर की गई है, और अब जनता के हाथ में फैसला है। वोट डाले जा रहे हैं। तमाम सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। बीएमसी की 227 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। 2017 के बाद अभी ये चुनाव चल रहा है। तुम्ही याचा वापर करावा आणि नीट तऱ्हेने वापर करावा। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। मुरारी, क्योंकि लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहा है, कैसा उत्साह मतदाताओं के बीच और कैसा चल रहा है वोटिंग? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो काफी लंबे समय के बाद बीएमसी चुनाव आया है। तकरीबन 9 साल के बाद मतदाता जो है अपने निजी सुविधाओं के लिए मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। खास करके मुंबई के 227 सीटों की अगर बात करें तो हर पोलिंग बूथ पर एक लंबी कतार लगी है। उत्साह के साथ जो है लोग मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड से अगर बात करें, फिल्म इंडस्ट्री से, क्रिकेटर की बात करें, या फिर मुंबई के विधायक, संसद मंत्रियों की बात करें, तो ये भी अपने घरों से मतदान करने के लिए निकले हैं। केंद्रीय मंत्री उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल जो है अब से थोड़ी देर पहले मतदान देकर निकले हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करें। एक्चुअली मुंबई बीएमसी का जो चुनाव होता है वो राज्य या केंद्र से निर्भर नहीं होता है, मूलभूत सुविधाओं से चुनाव देखा जाता है। और यही वजह है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये मतदान कर रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत और बगावत बदली है, उसमें मतदाताओं के मिजाज भी बदले हुए हैं। देखना होगा कि शाम 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा, और कल जब सुबह काउंटिंग होगी तो शाम तक परिणाम क्या होते हैं। जी बिल्कुल, परिणाम क्या होंगे ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन अब आज जिस तरीके से वोटिंग अभी चल रही है, समीकरण कैसे नजर आते हैं? क्योंकि खूब बयानबाजी हुई, खूब लोक लुभावन वादे यहाँ पर किए गए हैं, खूब ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिसके जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास हुआ। लेकिन इस बार कई चीजें बदली हुई नजर आती हैं। जब यहाँ हम देखते हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो जाते हैं 20 साल के बाद, और पूरी कोशिश की गई है इस बार क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है।
बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुष की मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और अपने कामों के मुद्दे को लेकर के उतरी है, तो कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में सामने उतरी हुई है। जिस तरीके से प्रचार चल रहे थे, प्रचार के दरमियान जो अनेकों वादे किए गए थे, मैन्युफेस्टुअल के जरिए जो मुंबई कर को लुभाने की कोशिश की गई थी, कह सकते हैं कि आज उसका एग्जाम है। आज लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखना ही होगा कि जो राजनेताओं की राजनीति थी, जो उनके लुभावने वादे थे, उस पर जनता किस तरफ करवट उधरती है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से मराठी अस्मिता को लेकर राज ठाकरे की राजनीति हुई है, ऐसे में वो परप्रांतीय हो, उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो या अन्य राज्यों के जो मतदाता हो, वो पूरी तरह से उनका मिजाज बदला हुआ है। अब ऐसे में किस तरीके की स्थिति बनती है, मतदान के बाद परिणाम क्या होते हैं, ये इंतजार करना होगा। बिल्कुल मुरारी, आप रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गोपाल चिनैया जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद है बीजेपी के। स्वागत है आपका गोपाल जी। आज